आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। वो एक सच्ची कहानी है जो कि मेरी फ्रेंड ने मुझे सुनाई है। वो उसके साथ हो चुका है। वेलकम टू पीजे दिव्या फाइल्स, जहां हर एक पन्ना खोलेगा एक खौफनाक राज। मेरी फ्रेंड का नाम था प्रिया और उसका एनुअल फंक्शन था। एनुअल फंक्शन में इतने सारे बच्चे थे, मतलब जो स्टेज के बैक स्टेज इतने सारे बच्चे होते हैं, आपको भी पता है बहुत सारे अलग अलग कॉस्ट्यूम से बच्चे होते हैं। तो उस टाइम सबके परफॉर्मेंस स्टेज पे ऑलरेडी हो रहे थे और वो पीछे खड़ी हुई थी, मतलब वो अपने परफॉर्मेंस का वेट कर रही थी। अचानक उसको वॉशरूम जाना हुआ। उसने अपनी दोस्त को बोला कि मुझे वॉशरूम जाना है, चलो मेरे साथ। तो वो दोनों वॉशरूम गए। जब वो वॉशरूम में पहुँचे तो वहाँ पे एक दो बच्चियाँ और खड़ी हुई थी। तो एक जैसे ही वो जाने लगे, एक बच्ची वॉशरूम के अंदर चली गई। वो बाहर खड़े होकर वेट करते रहे कि कब निकलेगी, और बहुत टाइम हो गया, 10 से 15 मिनट हो गया, वो वॉशरूम से निकली ही नहीं। फिर उन्होंने थोड़ी देर वेट किया कि क्या हुआ, गेट बजाया उन्होंने, लेकिन कोई भी नहीं आया। फिर उन्होंने जो स्कूल के जो मतलब काम करने वाले होते हैं, वॉचमैन होते हैं, उनको बुलाया कि इसके अंदर एक लड़की गई है और वो अभी तक बाहर नहीं आई है। तो वॉचमैन ने बोला कि ये गेट अंदर से लॉक कैसे हुआ, किसी की आवाज़ तो अंदर से आ नहीं रही है। तो जो मेरी फ्रेंड थी प्रिया, उसने बोला कि मैं भी यही सोच रही हूँ कि जब मतलब वो अभी हमारे सामने जो छोटी बच्ची अंदर गई है, उसने वाइट कलर की फ्रॉक पहनी हुई थी, वो अंदर गई है और उसने गेट भी लॉक किया हुआ, अंदर से गेट लॉक है, लेकिन उसकी आवाज़ क्यों नहीं आ रही है? वो बेहोश तो नहीं हो गई? मतलब क्या हो गया उसको, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो उन्होंने ऐसे करके किसी को बताया नहीं उन्होंने, क्योंकि ऑलरेडी फंक्शन चल रहा था, कुछ डिस्टर्बेंस नहीं चाह रहे थे। उन्होंने क्या किया, गेट को ऐसे ऐसे पुल करके, जो स्कूल के वॉशरूम्स होते हैं वो तो इतने मतलब बहुत मजबूत तो होते नहीं है, नॉर्मल था वो गेट, तो उन्होंने ऐसे ऐसे करके ज़ोर से उसको खोल दिया। अंदर कोई भी नहीं था। मेरी फ्रेंड प्रिया एकदम शॉक्ड हो गई। वो इतना शॉक्ड हो गई कि मतलब उसे ना चक्कर जैसे आने लग गई कि उसने अपनी आंखों से देखा था कि वॉशरूम में अंदर बच्ची गई है, अभी वो गायब कैसे हो गई। उसने जाके अपनी टीचर को भी बोला और उसके साथ जो फ्रेंड थी वो भी उसको भी ये सब पता था, लेकिन उसे इतना नहीं पता था क्योंकि उसने उस बच्ची को उस वॉशरूम में जाते हुए नहीं देखा था, क्योंकि वो दूसरे वॉशरूम में चली गई थी। वो उसने सब कुछ देखा, नज़ारा देखा, वो सबको बताती रही। उसने अपनी टीचर को भी बताया कि मैम मैंने खुद देखा था उस बच्ची को अंदर जाते हुए, और अंदर से गेट भी लॉक था। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ कि अंदर बच्ची नहीं गई तो गेट लॉक कैसे हो गया? तो टीचर बोलने लग गई, अरे अरे तुम इतना टेंशन मत लो, अभी परफॉर्मेंस देना है तुमको, उस पर ध्यान दो। हो सकता है अंदर से मतलब क्या होता है ना, कोई जंक लगा हो या कुछ लगा हो तो सिटकनी अपने आप थोड़ी बहुत लग जाती है, तो लॉक्ड हो जाते हैं गेट, कुछ भी हो सकता है, टेंशन मत लो, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रिया मतलब इतनी ज़्यादा डर गई थी कि वो अपना परफॉर्मेंस भी नहीं कर पाई। मतलब उसे अंदर से इतना डर लगने लगा था कि मतलब ये अभी मैंने क्या देखा। और उस जो बच्ची की जो शक्ल थी ना, उसके आसपास वो घूम रही थी, मतलब बार बार उसको वो शक्ल दिख रही थी कि उसने मेरे सामने वो अंदर वॉशरूम में गई है, गेट भी लॉक हो गया था, पर कोई उसकी बात मानने को रेडी नहीं था। उसके साथ जो उसकी फ्रेंड थी वो थोड़ी थोड़ी उसकी बातें मान रही थी, लेकिन वो भी उसकी बात पे 100% यकीन नहीं कर रही थी, क्योंकि उस बच्ची को अंदर जाते हुए उसकी दूसरी फ्रेंड ने नहीं देखा था। उसके पेरेंट्स भी आए हुए थे एनुअल फंक्शन में उस लड़की का परफॉर्मेंस देखने के लिए। और जबकि ये बात है, वो लड़की थी 9th क्लास में, मतलब जो मेरी फ्रेंड थी वो थी 9th क्लास में, तब की बात है ये। तो उसने अपने पेरेंट्स को भी बोला, बाहर गई वो अपने जो कॉस्ट्यूम में, वो बाहर गई भीड़ में, और उसने अपने पेरेंट्स को सारी बात बताई। तो उसके पेरेंट्स उसको ही चिल्लाने लग गए कि क्या फालतू की बातें कर रही हो, तुम जाओ अपना परफॉर्मेंस है वो करो। तो उसने बोला मैं परफॉर्मेंस नहीं कर पाऊँगी, मुझे तबीयत ख़राब लग रही है, मुझे घर ले चलो प्लीज़। तो उन्होंने टीचर को बोला कि इसकी बहुत तबीयत ख़राब हो रही है, ये बोल रही है ये परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगी, तो हम इसे घर लेकर जा रहे हैं। उन्होंने टीचर से रिक्वेस्ट करी, तो टीचर ने उस पर बहुत गुस्सा किया प्रिया पे, लेकिन कुछ भी हुआ, लास्ट ऑफ द लास्ट वो घर चली गई। वो रात भर नहीं सो पाई, उसे रात भर उस लड़की की शक्ल दिखती रही, और वो नहीं समझ पा रही थी कि मेरी बात पे कोई क्यों यकीन नहीं कर रहा है। क्या होता है, बच्चे छोटे होते हैं, अभी 8-9 क्लास की लड़कियां अपने पेरेंट्स के लिए तो छोटी होती, तो कोई उसकी बात पे यकीन नहीं कर रहा था। उसने मुझे ये बात बताई
जिस दिन एनुअल फंक्शन था उसके 2 दिन बाद, वो 2 दिन तक रात में सो नहीं पाई। उसे इतना डर लगने लगा कि क्योंकि वो अपने रूम में अपने छोटे भाई के साथ सोती थी, लेकिन वो अपने मम्मी पापा के साथ सोने लग गई। उसे इतना डर भय होने लग गया। जो एनुअल फंक्शन था उसके 2 दिन बाद वो वापस स्कूल गई कि वो मतलब इतना डर रही थी वॉशरूम जाने में कि मैं वॉशरूम जाऊँगी और वापस से मेरे साथ मतलब ऐसा ना हो जाए, मुझे कुछ दिख ना जाए। मतलब वो बहुत डर रही थी। लेकिन उसने पूरे एंड ऑफ द एंड स्कूल तक अपनी वॉशरूम कंट्रोल करी, लेकिन लास्ट 7 जो पीरियड था उसका, उसमें उसको बहुत वॉशरूम आई तो उसको जाना पड़ा। जैसे ही उसने वॉशरूम में एंटर किया, आप मानोगे नहीं, वही सेम लड़की सेम वाइट कलर की फ्रॉक में उसे दिखी। अब आप सोच सकते हो उसकी हालत क्या हुई होगी। मुझे तो सोच के ही डर लगने लगा। उसने जब मुझे ये स्टोरी बताई थी मैं खुद डर गई थी। देखो मुझे पूरे गूज़बम्स आ गए। वो सेम लड़की उसी वाइट फ्रॉक में उसको दिखी और वो उसके आगे से मतलब वो ऐसे वॉशरूम में जा रही थी और वो पीछे से भागते हुए वॉशरूम की तरफ गई और अचानक गायब हो गई। उसने उसके साथ जो दोस्त गई हुई थी उसने उसको बोला कि मैंने फिर से उस लड़की को देखा। तो वो दूसरी लड़की ना वो बोलने लगी कि तू शायद ना पागल हो गई है, कुछ तो वो भी सोच रही है, मुझे तो कोई लड़की नहीं दिखी। 7 पीरियड के बाद उसका छुट्टी हो गया स्कूल का। वो घर गई, उसने मम्मी को फिर बोला कि मम्मी मुझे वो लड़की फिर दिखी है, जो छोटी बच्ची, और वो हंसते हुए मुझे देखते हुए मेरे पीछे से आगे निकल गई। अब मैं क्या करूँ मुझे बताओ। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। तो मम्मी पापा, उसके जो मम्मी पापा थे, उनको लगने लगा कि शायद इसका मन का वहम है, इसके साथ एक बार ऐसा हो गया तो इसके मन में ये वहम आ चुका है कि मतलब कोई उसे वाइट फ्रॉक में एक छोटी बच्ची दिख रही है। तो मैंने उसको बोला कि तू एक काम कर, तू अपने साथ ना स्कूल जाती है ना तो भगवान का फ़ोटो अपने साथ बैग में रख के लेके जाया कर। मेरी फ्रेंड प्रिया ने मेरी बात मान ली। तो उसने मुझे बोला कि मैं अपने बैग में तो भगवान का फ़ोटो ले जाऊंगी, लेकिन मैं वॉशरूम जाऊंगी तब तो मैं भगवान का फ़ोटो नहीं ले जा सकती और वो मुझे हमेशा वॉशरूम में दिखती है। 3-4 दिन हो गए उस बात को, मेरे मतलब मैं उससे मिली नहीं बहुत दिन तक। 3-4 दिन बाद मैं उसके घर के साइड में से निकल रही थी तो मैंने उसकी मम्मी से पूछा कि मम्मी आंटी प्रिया कहाँ है। तो उन्होंने बोला कि वो सो रही है, उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। तबीयत ख़राब है, मैं उससे मिलने गई तो उसने मुझे फिर बताया कि मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही हूँ, मुझे वो दिख रही है और पहले वो मुझे वॉशरूम में दिखती थी, लेकिन अब वो मुझे अपने घर की खिड़की पे भी दिखने लगी है। ये बात सुन के तो मेरे अभी भी रोंगटे खड़े हो गए, पूरे गूज़बम्स आ गए। मतलब वो बच्ची उसको उसके घर की विंडो पे नज़र आने लग गई। उसको ऐसा फील होता था कि वो उसको खिड़की में से देख रही है हंसकर, और जैसे ही उसे ऐसा लगता था वो भाग जाती थी उस रूम में से। फिर मैंने उसको ये बोला कि देख तू अपने पेरेंट्स को ये सब चीज़ें बता, अपनी फैमिली को, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी, वो भी बहुत छोटी थी, तो हम ये खुद सॉल्व नहीं कर सकते थे ये चीज़। तो मैंने उसको बोला कि तू अपनी मम्मी पापा को बोल कि मम्मी पापा मैं सच में ऐसा फील करती हूँ, मेरे साथ ये दिक्कत हो रही है। तो उसने उस दिन हिम्मत करके बोल दिया कि मम्मी ऐसा ऐसा है, आप कुछ करो वरना मैं बहुत बीमार हो जाऊँगी, मैं स्कूल भी नहीं जाऊँगी, मैं कहीं पे भी नहीं जाऊँगी। उसने अपने पेरेंट्स को ये बात बोली। तो पेरेंट्स को ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं हमारी बच्ची के साथ कुछ तो हो रहा है, तभी ये बार बार एक ही चीज़ बोल रही है। फिर थोड़े दिन बाद ना एक पंडित जी के पास प्रिया को लेकर गए उसके पेरेंट्स, उसको धागा बनवाया और उसके साथ कुछ पूजा पाठ वगैरह करी। और जो पंडित जी थे ना, मतलब उनमें मतलब उनको बहुत ज़्यादा ज्ञान था इन मामलों में कि ऐसे भूत प्रेत जो आपको लग जाते हैं वो क्या सही होता है, या आपको दिखाई देते हैं क्या वो सही होता है, वो उस बारे में पूरा नॉलेज रखते थे। तो जब पूजा पाठ करा, उस लड़की से बात करी, तब उन्हें पता चला कि हाँ इसे एक लड़की दिखती है जो एक छोटी बच्ची है जिसकी कई सालों पहले डेथ हो गई थी। मतलब उनके रोंगटे खड़े हो गए कि मतलब हमारी बेटी जो इतने दिन से कह रही थी वो सही कह रही थी, और इतना उसने दुख उठाया इतने दिनों में, और पता नहीं वो बच्ची उसके पास क्यों आ रही थी। हो सकता है वो उसकी बड़ी बहन उसको मान के उसके पास आ रही थी, वो बात नहीं समझ पाया कोई। फिर उसके बाद उन्हें याद आया, उस लड़की ने जो प्रिया थी उसने बताया पंडित जी को कि मैं एक बार घूमने गई थी अपने मम्मी पापा के साथ, तो एक जंगल में मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मुझे धक्का दिया मुझे ज़ोर से। उसके बाद अगले दिन जब मैं स्कूल गई तब से ही मुझे ऐसा लग रहा है कि वो लड़की मुझे देख रही है।
मतलब वो जो भूत लगा था बच्चे का, जो उसे दिखाई दे रहा था, हालांकि जो बच्ची थी वो प्रिया के लिए कोई नुकसानदायक नहीं थी, कोई नुकसान नहीं कर रही थी प्रिया का, लेकिन इतना डर गई थी प्रिया अपने अंदर ही अंदर कि उसकी इतनी तबीयत बिगड़ गई थी कि वो किसी से बात भी नहीं करती थी, वो बस दिन भर डर के मारे बैठी रहती थी। स्कूल के 9th क्लास से लेके आज तक, इतनी एज तक वो वॉशरूम जाने में डरती है। स्कूल तो उसका 12th में ख़त्म हो गया था, उसके बाद कॉलेज का वॉशरूम या किसी रेस्टोरेंट का वॉशरूम हो गया, एक घर का वॉशरूम हो गया, वो वॉशरूम जाने में ही इतना ज़्यादा डरती है ना। मतलब कभी कभी ना ज़िंदगी में ऐसे कुछ इंसिडेंट हो जाते हैं जो आप भूल ही नहीं पाते हो। भूत प्रेत का इंसिडेंट हो या और कोई इंसिडेंट हो, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है या कोई ऐसी बात आपको कोई बोल देता है जो दिल पे घर कर जाती है और वो आप लाइफ टाइम नहीं भूल पाते हो। ऐसा ही कुछ प्रिया के साथ हुआ था और ये कोई मन घड़त कहानी नहीं थी, ये रियल कहानी थी गाइस। और मैं ये सिचुएशन को देख चुकी हूँ और मैंने उसकी हालत देखी थी, तो मुझे पता है कि उसे कैसा फील हुआ होगा। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ। और पीजे दिव्या फाइल्स को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस पे कमेंट करके बताना कि हमें ये कहानी बहुत अच्छी लगी। थैंक यू, बाय बाय।